व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब पढ़ाई की बातें तो बहुत हो गई, हम लोगों ने कंटेंट भी बहुत सारा कर लिया, वीडियोस भी बहुत सारी देख ली, पढ़ भी लिए, सब तैयार भी हो गए। बट एक चीज़ है जो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड ऑन करने में हेल्प कर सकती है और वो है अच्छी प्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप इकोनॉमिक्स एग्जाम में औरों से एक एज ले सकते हो और काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। या वो क्या चीजें हैं जो जब एक टीचर बैठ के कॉपी चेक करता है, वो एक कॉपी में ढूंढता है कि इसको पूरे नंबर दूं या ना दूं, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो यार मिस नहीं होनी चाहिए। किसी के नंबर आ जाएंगे तो उसमें आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा या मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो मजा आ जाएगा यार। चलो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन टिप्स के साथ। देखो हमारे पास ना एग्जाम में दो सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और दो सेक्शंस में हमारे पास एक तो हो गया मैक्रो इको, एक हो गया हमारे पास इंडियन इको। ऑलराइट, और जो पेपर का पैटर्न है उसको समझो कि 20 तो आपके पास एमसीक्यूज ही हैं और 14 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। ठीक है, 20 तो एमसीक्यू है, टोटल 34 क्वेश्चंस का आपका पेपर है जिसमें से 20 एमसीक्यू हैं और बाकी 14 क्वेश्चन आपके अलग आएंगे, है ना। अब ये जो 20 एमसीक्यूज हैं, ये 10 आपके सेक्शन ए के, 10 सेक्शन बी के, 7 सेक्शन ए, 7 सेक्शन बी, सीधा सीधा सा आपका पेपर पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। अब जब मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये है, दोनों ही में, मैक्रो में भी और इंडियन इको में भी, आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर है फिस्कल डेफिसिट, सपोज कोई क्वेश्चन आया और आपने फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने आंसर लगाया है फिस्कल डेफिसिट और वो बी है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 9, इसका बी पार्ट आपका आंसर है और बी है क्या? फिस्कल डेफिसिट। आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 20 पे है तो आप लिखोगे आंसर नंबर 20, इसका ऑप्शन है सी और सी में जो आंसर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आप याद रखो कि आप सिर्फ ए बी सी मत लिख के आना। अच्छी प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप ऑप्शन भी लिख रहे हो और ऑप्शन के साथ उसके अंदर क्या है वो भी लिख रहे हो, ठीक है। तो इससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं और आपकी कॉपी एक बेटर प्रेजेंटेबल कॉपी लगती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैक्रो पे। देखो मैक्रो में न्यूमेरिकल्स पे मैं सबसे पहले आऊं तो न्यूमेरिकल्स में बेटा सबसे पहले तो सपोज आपने 4000 आपका आंसर आ रहा है, आपने ऐसे 4000 लिख दिया तो आपके यहाँ नंबर कट सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो रुपीज जरूर लगाना है, ठीक है, और बाद में यूनिट, इसकी वैल्यू है और यूनिट की वैल्यू है। यूनिट क्या है? वो करोड़ हो सकता है, वो लैक्स हो सकता है, वो क्वेश्चन बताएगा। तो ये बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, एक पहले और एक बाद में, ये यूनिट्स मत भूलना बिल्कुल भी, न्यूमेरिकल में ये गलती होती है, ठीक है। दूसरी चीज न्यूमेरिकल में राइट फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज आप यूज कर रहे हो वो फॉर्मूला स्किप मत करना कि इतना तो टीचर को पता ही होगा, नहीं, ऐसे करना है कि टीचर को कुछ नहीं पता, इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। तो फॉर्मूलाज लिख के आने हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज अच्छे से मेंशन करके आना। उसके बाद आपका जो भी आंसर आया है उसको बॉक्स में कर दो। मतलब सपोज आपका 4000 करोड़ आ रहा है ना, तो ये आपका ऐसे डब्बे में होना चाहिए, बाकी है या नहीं है आपका आंसर जरूर बॉक्स में होना चाहिए। ये पॉइंटर्स आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे, ठीक है, परफेक्ट है। न्यूमेरिकल्स हो गया। देन हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरी का मतलब जिसके अंदर कोई कर्व नहीं है। जो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपको बुलेट फॉर्म में लिखना है। बुलेट फॉर्म का मतलब पॉइंट्स में लिखना है। हर आंसर आपका पॉइंट्स में होना चाहिए। पैराग्राफ पढ़ने के लिए कोई नहीं बैठा वहां तुम्हारे जितने भी आंसर्स हैं वो सब बुलेट फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी बात, सब हेड जरूर बना सकते हो, सब हेड आप जरूर बना सकते हो। इंडियन इको में ये ज्यादा काम आएगा, पॉइंट कि पॉइंट बनाया, पॉइंट के अंदर फिर सब पॉइंट बना दिया, ठीक है। जैसे हम HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मेरा मेन पॉइंट है, तो मैंने लिखा कि आंसर नंबर लेट्स सपोज आंसर नंबर 28 और हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा फर्स्ट पॉइंट बना के एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ,
ये मेरा मेजर पॉइंट बन गया एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक यहाँ आगे खाली जगह छोड़ दूंगा, फिर मैं इस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को 2 लाइन में डिफाइन कर दूंगा कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है क्या। फिर मैं इसके अंदर बोल दूंगा दिस ऑल्सो इंक्लूड्स नंबर 1 या ए, बी और सी। फिर मैं लिख दूंगा कि इसके अंदर हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी ले लेते हैं, फिर हम इसके अंदर क्यूरेटिव मेडिसिन भी ले लेते हैं, फिर हम इसको सोशल मेडिसिन भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप ये तो इसका मेजर हेड हो गया, फिर आपने सब हेड्स भी बना दिए, तो इससे क्या होता है, आपका आंसर बहुत सुंदर लगता है और प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है, परफेक्ट है। एक छोटी सी चीज़ जो हम छोटी उम्र से हमें सिखाई जाती है, तुम भी कहोगे कि बहुत कॉमन सा पॉइंट है, बट बहुत सारे बच्चे अब नहीं करते कि हम बड़े हो गए हैं। हर आंसर के बाद लाइन खींच के आओ, हर आंसर के बाद दिखना चाहिए टीचर को कि हाँ आपका पहला वाला आंसर खत्म हो गया, अब आप नया आंसर शुरू कर रहे हो। हर आंसर के बाद आपको लाइन खींच के आनी है। परफेक्ट है, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं वापस से। मेक मल्टीपल कर्व्स, जहां जहां पे जिस जिस चीज का आपको कर्व आता है, सपोज एक्सेस डिमांड आया, क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन एक्सेस डिमांड, आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। पहली बात तो पैराग्राफ लिखना ही नहीं, आपको पॉइंट्स में लिखना है, तो पॉइंट में आंसर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको पता है कि एक्सेस डिमांड का कर्व है और मुझे आता है बना के आओ, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको कर्व बना के आना है। कर्व में क्या स्पेशली चीजें याद रखनी है, कर्व में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, यहां की मार्किंग एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, ये मार्किंग्स मत भूलना। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या चीज़ ली है, यहाँ पे क्या चीज़ ली है, बिल्कुल भी मत भूलना। ये बच्चे भूल जाते हैं, फिर नंबर डिडक्ट करवाते हैं, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उसके बाद आप जो भी कर्व बना रहे हो, सपोज आप एडी बना रहे हो, तो एडी के कंपोनेंट्स यहाँ मेंशन कर दो कि ये सी प्लस आई है, ये सी प्लस एस है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा कि ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंशन कर दो प्रॉपर। ठीक है ना, और यहाँ पे साइड में लिख दो कि E इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हर चीज को प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन के साथ अगर करोगे तो आपके मार्क्स बहुत बेटर हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। इसमें गलती मत करके आना। ठीक है, उसके बाद इंडियन इको की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इको में राइट बुलेट फॉर्म्स तो बिल्कुल सेम है, बुलेट फॉर्म्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेक चार्ट्स। इंडियन इको में आपको हर चीज़ के चार्ट्स बना के आने हैं। सर कैसे चार्ट्स, किस तरीके के चार्ट्स बनाने हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास वहाँ पे आ गया कोई क्वेश्चन लाइक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो आप डिफाइन करने से पहले एक चार्ट बना देना कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक तरीका तो होता है ऐसा बना दिया, 1 2 3 4 ये बना दिया। ठीक है, एक और तरीका होता है कि आपने बिल्कुल बीच में लिखा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो 4 ही हैं तो 1 2 3 4 आपने इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट बना दिया। तो जितने चार्ट्स बना के आओगे उतने ही चांसेस हैं कि टीचर की नज़र आपकी गलती पे कम जाएगी, क्योंकि ध्यान जाता है उस चीज़ के ऊपर कि हाँ अच्छा चार्ट बनाया हुआ, ओके सॉर्टेड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे पास इंडियन इको में आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि नंबर 1 बुलेट फॉर्म्स में लिखना है, चार्ट्स बना के आने हैं। दूसरा, टू द पॉइंट बात करनी है। टू द पॉइंट का क्या मतलब है सर? टू द पॉइंट का मतलब है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े एसेज मत लिखाना। अगर सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर 3 से 4 लाइन के अंदर क्रिस्प एक्सप्लेनेशन, और हर लाइन के बाद प्रॉपर स्पेस देना है। हर लाइन के बाद स्पेस देना है ताकि हमारी बढ़िया एकदम साफ सुथरा दिखे कि क्या है। ठीक है, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, कुछ बच्चों की होती है बहुत सुंदर, कुछ की होती है एवरेज, इनको मैं एक ही कैटेगरी में मान रहा हूं, और कुछ की होती है बहुत ही खराब, समझ ही नहीं आता, उनको याद रखना है कि स्पेस देके चलना है हर शब्द के बीच में। हर शब्द के बीच में स्पेस देके चलो ताकि आप जो लिखना चाह रहे हो टीचर पढ़ पाए। ठीक है, स्पेस देके चलो बहुत अच्छे तरीके से, टू द पॉइंट हो, स्पेस देके चलो, बुलेट फॉर्म्स में लिखो, चार्ट्स बनाओ। इसके बाद जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो आपको पिक्चर बनी हुई होगी यूजुअली, उससे आएगा एनवायरमेंट से, ओजोन लेयर का बन गया, डिफॉरेस्टेशन का बन गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बन गया, तो वो पिक्चर बनी हुई होगी, उस पिक्चर को देख के आपको उसको डिफाइन करना है, तो उसको भी पॉइंट्स में बिल्कुल सुंदरता के साथ अच्छे से सजा के आना। ठीक है, मैक्रो में अगर सर कोई पर्टिकुलर सपोज अप्रोच आ गया, एडीएस अप्रोच आ गया, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या है? डोंट फॉरगेट अजम्पशंस।
इस पे नंबर कट जाते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज लिख रहे हो जिसमें एजम्पशंस हैं तो उन एजम्पशंस को बिल्कुल छोड़ के मत आना, लिख के आना एजम्पशंस, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कि एडीएस अप्रोच में जैसे हम बोलते हैं कि हम शॉर्ट रन की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, एडी में बस 2 सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हैं, तो वो सब एजम्पशंस है ना। कोई भी आप लॉ लिखते हो, कोई भी आप ऐसी चीज लिखते हो, कोई भी थ्योरी लिखते हो, अगर उसमें कोई एजम्पशंस हैं तो पहले एजम्पशंस लिख दो कि इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें ये एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। मल्टीप्लायर में क्या एजम्पशंस हैं, बैंकिंग में आप क्या क्या एजम्पशन लेके चलते हो, तो एजम्पशंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एजम्पशंस लिख के आनी है। तो दिस इज द वे बेटा जी जो आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, मैं बोलता हूं हाँ, फॉलो द ऑर्डर। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर आपका चाहे शुरू से हो सकता है चाहे पीछे से हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे मन करे वैसे कर लो, लेकिन ऑर्डर फॉलो करना। सपोज आपने लिखा सेक्शन ए, अब आपको पता है कि 17 क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि मुझे शुरू से ही करना है, तो आप एमसीक्यू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल के छोड़ दो कि एमसीक्यू बाद में करूंगा तो बाद में देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखना शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना शुरू करो। कोई नहीं आता तो स्पेस दे दो, टीचर को परेशान नहीं करना कॉपी चेक करते हुए कि वो ढूंढ रहा है कहाँ है भैया इसका आंसर कहाँ है। ऑर्डर फॉलो करना और अच्छे तरीके से लिख के आना, साफ सुथरा लिख के आना, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, अवॉइड ओवर राइटिंग। बिल्कुल भी ओवर राइटिंग नहीं करनी, ठीक है, जितना हो सके क्लियर, सही है जी। तो ये हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। कर्व्स में एक एक चीज, कौन सी चीज कहाँ आती है, एजम्पशंस क्या है, टेबल्स बना के आना। टेबल से जरूरी नहीं है कि आपको टेबल से पॉइंट टू पॉइंट कर्व मिलाना है, नहीं, कर्व फ्री हैंड बना सकते हो, लेकिन अगर टेबल कोई है तो टेबल बना दो, ठीक है। और हर चीज के लिए एक्सप्रेसिव रहो, अच्छे से एक्सप्रेस करो, ऐसे नहीं लिखना, टू द पॉइंट क्रिस्प एक्सप्लेनेशन हर चीज की दे के आओ, ठीक है। आपको लगता है कि आप कोई चीज इसमें लिखना चाहते हो और आप डाउट में हो कि लिखूं या ना लिखूं, तो लिखा ना बेटा, ज्यादा लिखने पे नंबर नहीं कटते, लेकिन कम लिखने पे कट जाएंगे, ठीक है। और ये मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूं कि आप सपोज एडीएस अप्रोच आई तो आप वहां पे कंफ्यूज हो कि एडी ग्रेटर देन एएस, एडी लेस देन एएस, इसमें लिखूं या ना लिखूं, तो जहां कंफ्यूज हो ना वहां ना की तरफ मत जाना, हाँ की तरफ जाना, लिख देना, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। ऑलराइट, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। ये कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स आपके बहुत काम आएंगी और आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करेंगी। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियोस के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।